मैं अविनाश कुमार अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग इतिहास का परिचय पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग प्राचीन भारत का परिचय पढ़ेंगे। इतिहास को जैसा कि जानते हैं 3 भागों में बांट के पढ़ा जाता है। इसमें प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। आज हम लोग इस वीडियो में सिर्फ प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में पूरी क्रमिक जानकारी लेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे पहले पाषाण युग को पढ़ा जाता है। पाषाण युग को 3 भागों में बांट के पढ़ा जाता है। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। इसी काल में चक्के का आविष्कार होता है, आग का भी आविष्कार होता है, लोग कृषि करना सीख जाते हैं, लोग कुत्ते को पालतू बनाना सीख जाते हैं। इससे पहले ये सभी चीज़ें नहीं हुआ करती थी। अब लोग आग को ईंट में ईंट, पत्थर में पत्थर को टकराकर आग पैदा कर लेते हैं। इसी सारी घटनाओं को इसमें हम लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व माना जाता है। कुछ इतिहासकारों के द्वारा 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व ही माना जाता है। इसमें लोग घर बना के रहने लगे। इससे पहले लोग जंगलों में भटका करते थे। लोग इसमें इतने अच्छे तरीके से घर पक्की ईंट के बनाते थे कि मत पूछिए, जिसकी चर्चाएं आज भी हैं। इसके बाद हम लोग वैदिक काल को पढ़ते हैं, जिसमें ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इसके बाद बौद्ध धर्म और जैन धर्म को पढ़ते हैं। भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की, जिसे एशिया की ज्योति भी कहा जाता है। इसके बाद हम लोग महाजनपदों का उदय पढ़ते हैं, जिसमें 16 महाजनपद का उदय होता है। 16 महाजनपद में एक मगध महाजनपद का उदय होता है, जो बहुत ही शक्तिशाली होता है, जिसमें प्रथम राजवंश हर्यक वंश होता है। इसके बाद शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश आते हैं। हर्यक वंश के समकालीन ही गौतम बुद्ध और जैन थे। जैन धर्म के प्रवर्तक वो महावीर स्वामी थे। इसके बाद हम लोग मौर्य वंश को पढ़ते हैं। मौर्य वंश के राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने ही नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। इस सभी घटनाओं में चाणक्य ने मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षित किया था। कहा जाता है कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तक्षशिला ले गए थे उसकी शिक्षा दीक्षा के लिए, और उसके बाद वहाँ से शिक्षित करके वो घनानंद के विरुद्ध उसे खड़ा करते हैं अपने अपमान के बदला लेने के लिए। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मौर्य वंश में 3 राजा हुए, जिसमें 3 बहुत फेमस हुए, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, जो कि अशोक को महान कहा जाता है। इसके बाद हम लोग उत्तर मौर्य वंश पढ़ते हैं। इसमें कुछ छोटे छोटे कुछ काल के लिए राजा आए और चले गए। ये सभी लगभग बाहरी थे, कुछ यहाँ के भी थे, जिसमें सुंग, शक, कुषाण, ये सब ने यहाँ पर शासन किया। इसके बाद आते हैं गुप्त वंश। गुप्त वंश में चंद्रगुप्त द्वितीय हुए, समुद्रगुप्त हुए, रामगुप्त हुए, इस तरह से बहुत सारे राजा हुए जिसने यहाँ शासन किया। गुप्त वंश का भी कार्यकाल बहुत लंबा चला था। इसके बाद आता है उत्तर गुप्त वंश। उत्तर गुप्त वंश में हम लोग हर्ष के बारे में पढ़ते हैं, कल्याणी के चालुक्य के बारे में पढ़ते हैं। फिर साउथ में ये थे
और इसके बाद दर्शन पढ़ते हैं। दर्शन में जैसे शंकराचार्य के थे, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, इस तरह से पढ़ते हैं। इस तरह से प्राचीन इतिहास ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।